हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल अटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट 84 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 84 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी या ए सेल्यूलर लाइफ, उसका हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वायरल डिजीज पढ़ी थी जिसमें हमने स्मॉल पॉक्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा एंड मम्स एंड मीजल्स एंड पोलियोमिलाइटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आप लेंगे रेट्रोवायरस के बारे में कि रेट्रोवायरस जो हमारे पास आरएनए ट्यूमर वायरस होता है उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन इसकी जो मोस्ट फेमिलियर हमारे पास एग्जांपल आती है रेट्रोवायरस की वायरस की, वो हमारे पास आती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जो कोज करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रेट्रोवायरस का जो हमारे पास पहले इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरस होता है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ऑनको वायरस भी कहते हैं। ये इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्फेरिकल इन फॉर्म होता है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है और ये एनवेल्प्ड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करता है इनटू डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए के अंदर, तो इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। इसको आप कवर करेंगे। इसमें जो की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो सबसे पहले आप ये कवर करेंगे कि जो एड्स जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, जो हमारे पास मेजर कंपोनेंट होते हैं इम्यून सिस्टम का। इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद आप ये कवर करेंगे कि जो हमारे पास HIV है ये होस्ट स्पेसिफिक्स है मंकीज के अंदर, तो यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है कि वाई HIV इज होस्ट स्पेसिफिक, इसको कवर करेंगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आती है HIV की। इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो आप देखेंगे कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन सा होता है, देन आपके पास प्रोटीन कैप्सिड कौन सा होता है, आरएनए जीनोम कौन सा होता है उसको आप कवर करेंगे। देन आपके पास वायरल एनवेलोप क्या होता है, एनवेलोप स्पाइक्स क्या होते हैं, इनको आप देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव्स लिखी हुई हैं हमारे पास HIV के बारे में, उसको आप कवर करेंगे कि जो HIV होता है इज ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हेल्थ केयर वर्कर्स कैन ऑल्सो अक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, इसको आप कवर करेंगे। देन हमारे पास लाइफ साइकिल आता है HIV का, इसको आप कवर करेंगे। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आता है वो हमारे पास आता है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। एंड जो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जो फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है असेंबली एंड रिलीज। इस पूरे लाइफ साइकिल को आप कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस का टॉपिक हमारे पास क्लियरली तो हमारे MD के सिलेबस में नहीं मेंशन, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्योंकि इसमें कुछ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस ए ये एक RNA नॉन एनवेलोप्ड वायरस है। जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी है ये कॉज्ड होता है हमारे पास DNA वायरस से, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें जो हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए जो हमारे पास वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप कवर करेंगे। आज का आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो सबसे पहले आपके पास है रेट्रोवायरस का टॉपिक। देन आपके पास है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स का टॉपिक, उसका लाइफ साइकिल आप कवर करेंगे। एंड लास्ट पे आपके पास है हेपेटाइटिस का टॉपिक। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 84। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 84 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 84 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है गैसेस का, उसके हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को, उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ, इसको आप कवर करेंगे। इसमें जितनी भी हमारे पास डायग्राम इंफॉर्मेशन लिखी है हुई है उसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये भी आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें जितने भी हमारे पास इस टॉपिक में ग्राफ्स गिवन है और साइड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन ग्राफ्स के बारे में लिखी हुई उसको आप कवर करेंगे। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि समटाइम्स हमारे पास UHS के MD कैट में हमारे पास ग्राफ्स ही पेपर में दे दिए जाते हैं। तो आज का आपका जो केमिस्ट्री का टारगेट 84 है वो आपके पास सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ एंड सेकंड जो टॉपिक आपके पास है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 84। देन हम फिजिक्स के टारगेट 84 की बात कर लें।
देन हम फिजिक्स के टारगेट 84 की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वर्क एंड एनर्जी, उसका हम एनर्जी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन सेकंड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की हमारे पास डेफिनेशन आती है। इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये समटाइम यूएचएस के एमडी कैट के पेपर में ये हमारे पास डेफिनेशन पूछी भी गई है। तो आज का आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, देन इसको आप ज़ियान पब्लिकेशन की बुक से कवर करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।